और मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए होने वाली नीट यूजी परीक्षा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई 5 जुलाई तक के लिए टल गई है। 5 तारीख जो है वो यहां पर जुलाई की दी गई है और साथ ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 7 अलग अलग हाईकोर्ट में नीट की परीक्षा और रिजल्ट को लेकर याचिकाएं लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं दायर की गई हैं, इसलिए उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। तो वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने मांग उठाई कि कोर्ट नीट यूजी की काउंसलिंग पर रोक लगाए। तो देखिए ये पूरी तस्वीर यहां पर फिलहाल अब जब आगे बढ़ेगी कानूनी प्रक्रिया के तहत तो 5 जुलाई को बढ़ेगी, क्योंकि 5 जुलाई इसकी तारीख यहां पर तय की गई है। हाईकोर्ट में जो सुनवाई थी वो फिलहाल टल गई है और अब दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई 5 जुलाई को होगी। हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, बड़ा मामला है, ऐसे में 5 जुलाई की अगली तारीख। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि 7 जो अलग अलग हाईकोर्ट है वहां पर नीट परीक्षा और रिजल्ट को लेकर याचिकाएं लंबित है और इसको सुनना जरूरी है और ये सभी याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट में अगर ट्रांसफर कर दी जाए तो वहां पर सुनवाई हो सकती है। तो इसको लेकर यहाँ पर 5 जुलाई की तारीख दी गई है कि 5 जुलाई को डिसीजन होगा कि क्या वाकई में सभी याचिकाओं को वहां पर डाला जाएगा, क्योंकि नीट के जितने भी परीक्षार्थी थे लगातार देश में अलग अलग राज्यों में उनका प्रदर्शन चल रहा है और लगातार नीट की जो एग्जाम था रिजल्ट था उसको लेकर सवाल उठे थे और इसको लेकर अब 5 जुलाई को ये देखना हुआ कि किस तरह से आगे की रणनीति होगी, क्योंकि जिस तरह से याचिकाएं लगातार हो रही हैं, अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज करवाई जा रही हैं, तो उसके बाद अब 5 जुलाई अहम डेट मान जाएगी। शुक्रिया दीपक, जानकारी के लिए आपका। और देखिए मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए होने वाली नीट यूजी परीक्षा में धांधली के आरोपों पर यह बवाल जो है वो बढ़ता जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में परीक्षा रद्द करने की मांग यहां पर उठ रही है और यही वजह है कि राजस्थान के अलवर में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने भी विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग है कि नीट की परीक्षा दोबारा से करवाई जानी चाहिए ताकि उनकी जिंदगी के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ यहां पर ना हो। गुस्सा यहां पर दिखाई दे रहा है और अब जो अगली तारीख यहां पर सामने आई है वो 5 जुलाई की आई है, क्योंकि अभी फिलहाल सुनवाई इसमें टल चुकी है। लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ यहां पर खुद छात्र जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। राजस्थान से लगातार इन दिनों प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और देखिए इस मसले पर सियासत बहुत तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को खत लिखकर, पत्र लिखकर यहां पर जांच की मांग की है। तो वहीं कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने भी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने का सीधा सीधा आरोप लगाया है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। केंद्रीय स्तर पर आयोजित नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है उसकी पारदर्शिता से जांच होनी चाहिए। केवल धांधली कहकर इसको टाला नहीं जा सकता। लाखों नौजवानों का विश्वास डगमगाया है जो दिन रात पसीना बहाकर मेहनत करके और एक अपने भविष्य की उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं। और आज तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी आशंका जाहिर की है कि शुचिता प्रभावित हुई है। जवाब दीजिए। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से इस पर निर्णय ले और लाखों नौजवान बच्चों के विश्वास को बहाल करे। मैं विद्यार्थियों के साथ हूं। लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, कौन आखिर इसका जिम्मेदार है, ये तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा कराने वाली एनटीए को नोटिस भी जारी किया था और इसे जारी करते हुए कहा था कि नीट परीक्षा की पवित्रता इससे प्रभावित हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया था और अगली सुनवाई के लिए अगली तारीख यहां पर तय कर दी गई थी, 8 जुलाई। आरोप है कि ऐसा पहली बार हुआ जब 67 छात्रों के पेपर में पूरे अंक आए हों और तो और 6 टॉपर एक ही सेंटर से होने पर शक और भी ज्यादा गहरा गया। छात्र परीक्षा में ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप भी लगा रहे हैं। तो यह छात्रों का गुस्सा है, क्योंकि छात्र कह रहे हैं कि इतनी मेहनत के बावजूद जो प्रक्रिया यहां पर नंबर मार्क्स देने को लेकर सामने आई है वो उनके साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है और यही खिलवाड़ वो नहीं चाहते कि आगे हो। जांच की मांग की जा रही है। साथ ही साथ छात्रों में गुस्सा भी उबाल मार रहा है। प्रदर्शन सामने उनका आ रहा है। एक साथ 67 छात्रों के नंबर जिस तरह से रैंक बन गए हैं, 67 छात्रों के नंबर 1 रैंक पर बहुत बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। और देखिए दो चीजें इस वक्त आपके सामने हैं।
जहां पर विवाद 4 जून को नीट 2024 का नतीजा सामने आया। 13 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा पास की। गलत जवाब पर एक नंबर पर नेगेटिव जो मार्किंग होती है वो छात्रों का सवाल है कि कैसे हुआ। एक साथ आप सोचिए 67 बच्चों के जो रैंक है वो आ जाते हैं। कोई एक सवाल छोड़ने पर जिस तरह के जवाब यहां पर होने चाहिए, जो नंबर यहां पर दिए जा रहे हैं, जो इस वक्त आपके सामने भी हैं, आखिर उसमें किस तरह से ये हेरफेर हुआ है, यही बहुत बड़ा सवाल है। नीट 2024 का रिजल्ट जारी होने के बाद दिल्ली से लेकर जबलपुर, कोटा से लेकर ग्वालियर और उत्तराखंड के बागेश्वर तक बवाल मचा हुआ है। सवालों के घेरे में डॉक्टरी में प्रवेश की परीक्षा नीट और उसे आयोजित करवाने वाली एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दोनों है। नीट में शामिल होने वाले छात्रों के आरोप बेहद गंभीर है। इसके पीछे की वजह है इसका रिजल्ट, जिसे लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट में 720 अंक का पेपर होता है। इस बार परीक्षा में 67 छात्रों ने पूरे 720 नंबर लाकर पहली रैंक हासिल की है, जबकि 2003 में 2, 2022 में 3 और 2021 में 1 छात्र ने टॉप किया था। इस बार टॉपर की मेरिट लिस्ट में 8 छात्रों के रोल नंबर तक एक ही सीरीज के हैं। इनमें से 6 को पहली रैंक मिली है और इन छात्रों ने हरियाणा के एक ही सेंटर से एग्जाम दिया है। एक ही सेंटर से 6 टॉपर ने भी बड़ा शक पैदा किया और सबसे बड़ा बवाल कुछ छात्रों के 718 और 719 नंबर लाने पर मचा है। इसके पीछे की वजह नीट का एग्जामिनेशन फॉर्मूला है। नीट में हर सवाल के सही जवाब पर 4 अंक मिलते हैं, जबकि गलत जवाब देने पर 1 अंक माइनस होता है। यानी सभी सवालों के सही जवाब देने पर ही 720 अंक मिलेंगे और अगर कोई छात्र एक सवाल का जवाब भी गलत देता है तो उसे 715 अंक मिलेंगे और कोई सवाल छोड़ने पर छात्र का स्कोर 716 रहेगा। यानी किसी भी हालत में 719 और 718 का फॉर्मूला फिट नहीं बैठ रहा। और नीट के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आने के बाद देश भर में बवाल मच गया। जिन छात्रों ने नीट के एग्जाम दिए हैं वो सड़क पर उतर आए हैं, इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जब नीट में ऐसी धांधली हो सकती है, ओएमआर सीट के माध्यम से पेपर लीक हो सकते हैं, एग्जाम सेंटर में चीटिंग हो सकती है, तो नेट के एग्जाम में क्यों नहीं होगी? एज अ नेट एस्पिरेंट मुझे भी यह डर लग रहा है कि जब नीट में हो रहा है तो नेट में क्यों नहीं होगा। लेकिन उसकी अच्छे से पार्शियलिटी कर रहे हैं, उसमें किसी को ज़्यादा किसी को कम ग्रेस देकर टॉपर लाना, तो फिर हम कैसे अपना फ्यूचर देखें और कैसे एग्जाम देने का सोचें। देश भर में बवाल मचने के बाद नीट एग्जाम आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सफाई भी दी। इशू जो है केवल 1600 लोगों का है। ये 23 लाख जो बच्चे अपीयर हुए थे, 24 लाख में से 23 लाख बच्चे जो कुछ अपीयर हुए थे, इसमें से केवल 1600 बच्चों का इशू है। 4750 सेंटर के बजाय ये 6 सेंटर का इशू है। तो हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और इसको हमारी कमेटी एग्जामिन करेगी और उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके ऊपर फिर हम निर्णय लेंगे। नीट 2024 के नतीजों पर विवाद ने मेडिकल एजुकेशन के भविष्य पर नई बहस शुरू कर दी है।